मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों को, धर्मों को एवं धर्म ग्रंथों को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से, अपने रहस्य से गौरवान्वित करने वाली श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। आज 11वें अध्याय का यहां पर शुभारंभ करेंगे। अत एकादशो अध्याय। अब अध्याय क्रमांक 11 का शुभारंभ किया जाता है। अवतरणिका भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन कर रही हैं और 10वें अध्याय के अंदर परमात्मा ने ऐसी क्रांतिकारी विभूतियों का वर्णन करा जिसे सुनकर अर्जुन थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये परमात्मा जो मेरे समक्ष बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ के अंदर घोड़ों की लगाम है और दूसरे हाथ के अंदर जिसने चाबुक पकड़ा हुआ है, और वह परमात्मा निवेदन करता है कि हे अर्जुन, ये सारा का सारा चराचर जगत मेरे एक अंश के अंदर स्थित है। अर्जुन जब ऐसी विलक्षणता पूर्ण बातें सुनता है तो अर्जुन के मन में एक संदेह पैदा होता है, एक आश्चर्य की बात पैदा होती है कि ये कैसे। और अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति पहले ही स्नेह था, पहले ही प्रेम भी था और परमात्मा को महान भी मानते थे। लेकिन जब अर्जुन ने यह सुना कि परमात्मा ये मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और मुझ भक्त को प्रसन्न करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए इन्होंने आज सारथी पद को भी स्वीकार किया हुआ है, तो अर्जुन के मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है अर्जुन की कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से गदगद होकर कहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का संवाद, जो 11वें अध्याय के अंदर परमात्मा ने
और अर्जुन ने संवादा हुआ है। और इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योगो नाम। परमात्मा अपना दिव्य एवं विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने जा रही है। तो परमात्मा से कृपा कीजिए कि हम भी श्रवण के माध्यम से ही आपके विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के संवाद को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, मदनुग्राह्य परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतम् यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्राह्य परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मदनुग्राह्य, मदनुग्राह्य अर्थात मेरे ऊपर, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, हे प्रभु केवल और केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, त्वया यत परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, त्वया आपने यत जो परमं परम गुह्य अध्यात्म संगीतम गोपनीय अध्यात्म विषय वचः उत्तम, जो वचन कहे हैं, तेन मया अयम मोह विगत, उन वचनों से मेरा जो मोह है वह समाप्त हो गया हुआ है। मेरा जो मोह था उस मोह का नष्ट हो गया हुआ है, वह मोह नष्ट हो चुका है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। पूर्व जब अर्जुन परमात्मा के समक्ष ज्ञान को सुनने के लिए आया था, उस समय अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, जो मेरी स्मृति है वो भ्रंश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। ऐसी अर्जुन की स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका हुआ है। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर परम कृपा करने के लिए आपने ये जो परम रहस्य अध्यात्म विषय मुझे वचन कहे हैं, इन वचनों को सुनकर मेरा जो मोह है वह सारा का सारा नष्ट हो चुका हुआ है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है क्योंकि कमलपत्राक्ष, हे कमल नयन, भूतानां भवाप्ययो, संपूर्ण भूत प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश, मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतो, मैंने विस्तार पूर्ण आपसे सुना है। हे प्रभु, हे कमल नयन, इस जीवात्मा की उत्पत्ति और इसका विनाश, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का विनाश मैंने आपसे विस्तार पूर्ण सुना है। च अव्ययम महात्म्यम अपि, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने आपसे सुना है, जिसको सुनने मात्र से मेरा जो मोह है वह नष्ट हो चुका हुआ है। ऐसे अर्जुन गदगद होकर परमात्मा से अपने मन की जो बात है उसको निवेदन करते हैं। एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। एवं एतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्
ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे देवताओं में उत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, त्वम आत्मानम, आप अपने आप को, यथा अर्थ, जैसा कहते हैं, आप अपने आप को जैसा बतलाते हैं, एतत्, वह वास्तव में, यह वास्तव में, एवं परमेश्वर, ऐसा ही है। आप अपने आप को जैसा बतला रहे हैं, वास्तव में आप वैसे ही हैं, मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, ते आपके ऐश्वर्यम रूपम, ईश्वर संबंधी रूप को मैं द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं। अर्जुन परमात्मा से अब निवेदन कर रही हैं, और निवेदन करने से पूर्व अर्जुन के मन में यह भाव रहता है कि इस निवेदन को कहीं परमात्मा ये मत समझ लें कि अर्जुन को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं अर्जुन को बताता हूं कि मैं सबकी उत्पत्ति करता हूं, मैं सबका प्रलय करता हूं, ऐसा मैं महान ईश्वर हूं। तो अर्जुन के मन में ऐसी बात आती है, और अर्जुन परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आप अपने आप को जैसा कहते हो आप वैसे ही हो। मैं इस बात को निसंकोच होकर, निसंदेह होकर मैं इसको मानता हूं, लेकिन फिर भी हे प्रभु, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं जिस दिव्य स्वरूप की आप बात आप करते हो। हे प्रभु, कृपा करके मुझे उस दिव्य स्वरूप को दिखाने का जो कष्ट है वो करें। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मवयम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो, ऐसा संबोधन अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं। मया तथा द्रष्टुम शक्य, मया मेरे द्वारा, यत आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, इति ऐसा अगर आप मानते हैं, इति यदि मन्य से, ततः योगेश्वर, हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्श्य, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाइए, मैं उसे देखना चाहता हूं। अर्जुन परमात्मा से क्या निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा यदि आपका ऐश्वर्य स्वरूप देखा जा सकता है, यदि मैं ऐसा पात्र हूं, यदि मैं ऐसा अधिकारी हूं, मैं देखने का अधिकारी हूं, तो हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते भी हो, आपको लगता है कि ये अधिकारी है, यह मेरा दिव्य दर्शन कर सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हे प्रभु, आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। ऐसा अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्जुन के प्रार्थना स्वरूप शब्दों को मान देते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, अथ में अर्थात अब मैं
नाना विधानी, अब मेरे नाना विधानी अनेक तरह के और नाना वर्णानी, वर्णाकृतिनी अनेक वर्णों वाले, रंगों वाले तथा आकृतियों वाले, शतशः सैकड़ों सहस्रशः हजारों दिव्यानि रूपानि पश्य, अलौकिक रूपों को तू देख। जब अर्जुन ने परमात्मा से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे अपने अलौकिक स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए, तो परमात्मा कहते कि हे पृथानंदन अर्जुन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों के, अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। अर्थात परमात्मा उसकी प्रार्थना को मान लेते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। पश्यान् दित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। भारत अर्थात हे भरत कुल में पैदा हुए अर्जुन, आदित्यान 12 आदित्यों को, जो 10वें अध्याय के अंदर परमात्मा ने निवेदन किया था, वो 12 आदित्यों को, वसून 8 वसुओं को, रुद्रान 11 रुद्रों को, अश्विनौ 2 जो अश्विनी कुमार हैं उनको, अश्विनी कुमारों को, तथा मरुतों को 49 मरुत गणों को। पश्य अर्थात देख। भगवान जी क्या कहते हैं अर्जुन, अब मेरे विश्व रूप को तू देख। उस विश्व रूप के अंदर हे अर्जुन 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को तू देख। अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी आश्चर्यानि पश्य। अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से। अब जिस वस्तुओं को तूने कभी देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है, उन वस्तुओं को तू बहुत से आश्चर्यानि आश्चर्यजनक रूपों से तू देख। हे अर्जुन, अब मेरे आश्चर्य जो चकित होकर मेरे दिव्य स्वरूप के तू दर्शन कर, ऐसे परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने दिव्य स्वरूप के अंदर क्या दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम जब परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य स्वरूप दिखाया होगा, तो उस दिव्य स्वरूप के अंदर 12 प्रकार के जो आदित्य हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु, कल हमने सुना था कि आदित्यों के अंदर मैं विष्णु हूं। तो परमात्मा ने उस दिव्य दर्शन के अंदर, विराट रूप के अंदर केवल विष्णु नहीं दिखाया, परमात्मा 12 प्रकार के आदित्य दिखाते हैं। अदिति के जो 12 पुत्र हैं उनके नाम मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 प्रकार के आदित्य होते हैं जो परमात्मा ने अपने विश्व रूप दर्शन के अंदर, विराट स्वरूप के अंदर अर्जुन को दिखाए हुए हैं। उसके पश्चात 8 प्रकार के वसु कहे जाते हैं। ये वसु भी परमात्मा के का जो विराट स्वरूप है उसमें परमात्मा ने अर्जुन को दिखाए। इनके नाम क्या है? धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 प्रकार के वसु भी परमात्मा अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के अंदर दिखाते हैं। उसके पश्चात परमात्मा 11 प्रकार के जो रुद्र हैं, जैसे शंकर महादेव हैं, ऐसे ही महादेव की तरह 11 प्रकार के और रुद्र भी हमारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। वह भी परमात्मा के विराट स्वरूप के अंदर अर्जुन को परमात्मा ने दिखाए हुए हैं। उनके नाम क्या हैं? हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकर्षी, शंभु, कदर्पी, कपर्दी, राइवत, मृग, व्याग, शर्व और कपाली। ये 11 प्रकार के रुद्र कहे जाते हैं और ये भी परमात्मा अपने विराट स्वरूप के अंदर दिखाते हैं। इसके साथ
दो जो अश्विनी कुमार हैं, वह अश्विनी कुमार भी परमात्मा के विराट स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जो 49 मरुद गण हैं, वह मरुद गण भी परमात्मा अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के अंदर परमात्मा दिखाते हैं। उनके नाम हम यहाँ पर उच्चारित करते हैं। सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, रुजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव धाता, विधाता, विधार्य, ध्वनांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईद्रुक, अन्यद्रुक, याद्रुक, प्रतिकृत, रुक, समिति, सरंभ, ईद्रुक, पुरुष, अन्यद्रुक, चेतस, समित, समिदुक्ष, प्रतिद्रुक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजु, अनुद्रुक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुदगण कहे जाते हैं। जो मरुदगण परमात्मा अपने विराट स्वरूप, जो दिव्य दर्शन परमात्मा अर्जुन को दे रही हैं, उन दिव्य दर्शन के अंदर ये 49 मरुदगण भी परमात्मा अर्जुन को दिखा रही हैं। और इसके साथ परमात्मा यहां पर अर्जुन को निवेदन करती हैं कि हे अर्जुन, जो तूने कभी देखा नहीं है आज उसको भी देख। अर्थात परमात्मा का जो विश्व रूप जो परमात्मा अर्जुन को दिखा रही है, वो विश्व रूप कैसा होगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो परमात्मा का विश्व रूप किस प्रकार का होगा जो परमात्मा ने अर्जुन को दिखाया होगा। ऐसा हम यहां से जान सकते हैं। ईहैकस्थं जगत्कुरुतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्थं जगत्कृतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मम इह देहे एकस्थम, मेरे इस देह के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के एक देश में, सचराचरम, चर और अचर सहित, जड़ और चेतन सहित, कृतस्नम जगत, संपूर्ण जगत को अद्य पश्य, अभी देख ले। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर के अंदर, इस एक देश के अंदर जड़ चेतन जितनी भी प्रकृति है उसे तू अभी देख ले। अन्य इसके सिवाय तू और चयत द्रष्टुम इच्छसि, और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। परमात्मा मानो अर्जुन के ऊपर इतना प्रसन्न हो चुके हैं। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन प्रकृति को तू देख ही ले, और इसके अतिरिक्त यदि कुछ बच जाता है, क्योंकि जड़ और चेतन में सब कुछ आ गया, यदि कुछ बच जाता है तो वह भी मेरे इस देह के अंदर देख ले। मानो परमात्मा बहुत प्रसन्न होकर अर्जुन की जो प्रार्थना है, प्रार्थना स्वरूप अपने विश्व रूप दर्शन का जो सौभाग्य है वह अर्जुन को प्रदान कर रही है। न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु मैं तुझे अपना सारा का सारा विश्व रूप दर्शन जो है, अपना विराट स्वरूप है, वो दिखाता हूं, लेकिन अनेन स्वचक्षुषा, परंतु इस अपनी आंखों से, चरम चक्षुओं से, माम द्रष्टुम एव न शक्य से, तू मुझे देख ही नहीं सकता। हे अर्जुन, इन चरम चक्षुओं से तू मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता है। देख, इसलिए तुझे
दिव्यम चक्षु ददामि, मैं तुझे दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तू मे ऐश्वर्यम योगम पश्य, जिससे तू मेरे ऐश्वर्य को, ईश्वरीय सामर्थ्य को तू देख सकता है। हे अर्जुन, तू अपनी इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता है। मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है, और वह दिव्य चक्षु मैं तुझे स्वयं ही प्रदान करता हूं, जिसको ग्रहण करके तू मेरे विराट स्वरूप को देख सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, संजय किससे बोले? धृतराष्ट्र से, क्योंकि ये सारा का सारा वृत्तांत संजय धृतराष्ट्र से भी निवेदित कर रहा है। धृतराष्ट्र को भी संजय बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये वाक्य अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति बोले, ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन के प्रति बोले। ये सारा का सारा वृत्तांत संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को निवेदन करता है, बतलाता है। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्तो ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय क्या निवेदन करते हैं, क्या बतलाते हैं धृतराष्ट्र को? राजन, हे राजन, एवं उक्त्वा, इस प्रकार बोलकर, इस प्रकार कहकर, तथा महायोगेश्वर, फिर महायोगेश्वर हरि भगवान श्री कृष्ण महाराज ने पार्थाय अर्जुन को परमं ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास, परम ऐश्वर्य विराट स्वरूप के दर्शन दिखाए, विराट रूप दिखा दिया। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार बोलकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप विश्व रूप का दर्शन करवाया। ऐसा अर्जुन धृतराष्ट्र से निवेदन करता है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने किस प्रकार का विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, उसका निवेदन संजय आगे आगे के श्लोकों में करता है। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यावरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। परमात्मा का दिव्य स्वरूप कैसा है, उसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य नेकोद्यतायुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। परमात्मा कैसे हैं? अनेक वक्त्र नयनम, परमात्मा का जब विराट स्वरूप प्रकट हुआ, जब दिव्य स्वरूप परमात्मा का प्रकट हुआ, तो अर्जुन और संजय क्या देखते हैं? अनेक वक्त्र नयनम, जिसके अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। परमात्मा के मुख और नेत्र बहुत अनेक हो चुके हुए हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक तरह का अद्भुत दर्शन है। अद्भुत अर्थात चमत्कारी, अलौकिक, जिसे ना सुना था ना कभी देखा था, ऐसा अद्भुत दर्शनम अनेक प्रकार से। दिव्य, अनेक दिव्याभरणम, अनेक अलौकिक आभूषण हैं। परमात्मा के आभूषण कैसे हैं? प्राकृत नहीं है, दिव्य आभूषण, जिनको देखने मात्र से ही कैसा भाव जागृत हो रहा है। दिव्य
अनेक उद्यतायुधम, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं। परमात्मा के मुख भी अनेक हो चुके हैं, आंखें भी अनेक हो चुकी हैं, और परमात्मा की भुजाएं भी कैसी हैं, अनेक भुजाएं हो चुकी हैं, जिन भुजाओं में अनेक प्रकार के दिव्य आयुध, अस्त्र शस्त्र परमात्मा ने पकड़े हुए हैं। दिव्य माल्याम्बर धर्म, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। परमात्मा का श्रृंगार कैसा है, परमात्मा ने मालाएं जो डाली हुई हैं, हार जो डाले हुए हैं, वो कैसे हैं, सारे दिव्य अलौकिक चमत्कारी हार परमात्मा ने डाले हुए हैं। और वस्त्र परमात्मा के कैसे हैं, वस्त्र भी परमात्मा के दिव्य प्रकार के वस्त्र परमात्मा ने डाले हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। दिव्य गंधानुलेपनम, जिनके ललाट पर और शरीर पर दिव्य चंदन लगा हुआ है, सामान्य चंदन नहीं है, दिव्य चंदन लगा हुआ है, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, परमात्मा का विराट स्वरूप है, उसके ऊपर, परमात्मा के शरीर के ऊपर क्या है, दिव्य प्रकार के चंदन लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के। सर्वाश्चर्यमयम अनंतम, ऐसा संपूर्ण आश्चर्य से युक्त अनंत रूपों वाला विश्वतोमुखम देवम, सब तरफ जिसके मुख ही मुख है, ऐसे देव अर्थात दिव्य स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने दिखाया। अर्थात परमात्मा के इतने मुख हो चुके हुए हैं कि चारों तरफ परमात्मा के मुख ही मुख दिखाई दे रही है। ऐसा विश्व रूप दर्शन, जिस दर्शन के अंदर विश्व समाया हुआ है, ऐसा विराट स्वरूप परमात्मा अर्जुन को दिखाते हैं। ऐसा निवेदन संजय धृतराष्ट्र से करता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। और परमात्मा का दिव्य स्वरूप कैसा है, दिवि युगपद, अगर आकाश में युगपद अर्थात एक साथ, सूर्य सहस्रस्य उत्थिता, हजारों सूर्यों का उदय भवेट हो जाए तो भी, यदि एक समय में हजारों सूर्य भी उदित हो जाए तो भी, सा भा तस्य महात्मन, उन सबका प्रकाश मिलकर भी महात्मन विराट परमात्मा के भास प्रकाश के सदृशी समान यदि स्यात्, शायद ही हो जाए अथवा नहीं हो सकता। यदि इस भूमंडल पर हजारों सूर्य एक समय में इकट्ठे ही उदित हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तो भी उनका प्रकाश कैसा है, परमात्मा के उस प्रकाश के सामने फीका पड़ जाएगा। इतना उस विराट स्वरूप का प्रकाश है। हजारों सूर्यों को मात देने वाला परमात्मा का जो प्रकाश है उस विराट स्वरूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा परमात्मा का जो विराट स्वरूप है दिखाई दे रहा है। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनेकदा, अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनेकदा, अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तदा उस समय पांडव अर्थात अर्जुन ने देव देवस्य देवों के देव भगवान के तत्र शरीरे उस शरीर में एक स्तंभ एक जगह स्थित अनेकदा अनेक प्रकार के प्रविभक्तम विभागों में विभक्त कृतस्नम जगत अपश्य संपूर्ण जगत को देखा। उस समय अर्जुन क्या है कि अर्जुन ने क्या देखा कि देव देव अर्थात सबके जो देव हैं महादेव हैं, ऐसे उनके शरीर में
एक जगह पर स्थित एक प्रकार के विभागों में संपूर्ण जगत को देख लिया। क्योंकि परमात्मा अब से पहले बोल रहे थे कि ये सारा का सारा जगत मेरे एक अंश के अंदर स्थित है। अब परमात्मा ने दिखा दिया और अर्जुन ने क्या देखा कि एक परमात्मा के देह के अंदर संपूर्ण जगत इसमें व्याप्त हो रखा हुआ है। देवी देवताएं, जड़ चेतन प्रकृति, जितनी भी शक्तियां कही जाती हैं, जितने भी महर्षि कहे जाते हैं, जितने भी विग्रह कहे जाते हैं, जितने भी देवता इत्यादि हैं, वो सारे के सारे विभागों में विभक्त होकर परमात्मा के विराट स्वरूप के अंदर उस अर्जुन ने देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। जब अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को, विराट स्वरूप को देखा, ततः भगवान के विश्व रूप को देखकर सह वह धनंजय अर्जुन विस्मयाविष्ट बहुत चकित हुए और हृष्टारोमा आश्चर्य के कारण उनके शरीर में रोमांच पैदा हो गया। उनका जो शरीर था वो कैसा है, रोमांचित हो उठता है परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखकर। और अर्जुन क्या करते हैं, कृतांजलि अपने दोनों हाथों को जोड़कर, कृत अर्थात जोड़ना, अंजलि अर्थात हाथों को, देवम शीर्षा प्रणम्य अभाषत, विश्व रूप देव को नतमस्तक होकर बोला। अपने नतमस्तक से प्रणाम करके अर्जुन विश्व रूप के समक्ष निवेदन करते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, पश्यामि देवास्तव देवदे सर्वास्ता भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गाश्च दिव्यान्। अर्जुन गदगद होकर परमात्मा से निवेदन करते हैं, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गाश्च दिव्यान्। देव अर्थात हे देव, पहले भगवान को अर्जुन भगवान कृष्ण, केशव इत्यादि बोलता था, लेकिन अब विश्व रूप को समक्ष देखते हुए अर्जुन निवेदन करता है कि हे देव, हे देव अर्थात सभी देवताओं के देव, हे देवादि देव महादेव, ऐसे संबोधनों से अर्जुन परमात्मा के विराट स्वरूप को निवेदन करता है। तब देहे, हे देव, आपके शरीर के अंदर सर्वान देवान, सभी देवताओं को, तथा भूत विशेष संगान, सभी प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को, अर्थात जितने प्राणियों के विशेष समुदाय हैं, कोई ऋषि हो सकता है, कोई विग्रह हो सकता है, कोई विग्रह इत्यादि हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं, जो भी जितने भी विशेष प्रकार के प्राणियों के समुदाय हैं, उन समुदायों को, और कमलासनस्तम, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मणम, ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठते हैं, उस ब्रह्मा को भी मैं आपके इस देह में देख रहा हूं। ईशम अर्थात जो महादेव है, शंकर जी, सर्वान ऋषि, संपूर्ण ऋषियों को, च दिव्यान उर्गान पश्यामि, और सभी दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे देव, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवताओं को देखता हूं। जितनी भी देवताएं इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कही जाती हैं, ब्रह्मांड में देवताएं कितनी होती हैं? एक ब्रह्मांड में 81 कोटि 1.25 लाख 10, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत देवताएं,
संपूर्ण देवताओं को तथा सभी प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण अर्थात 88,000 जो मुख्य ऋषि कहे जाते हैं उन ऋषियों को और जितने भी सर्प कहे जाते हैं उन सभी सर्पों को हे प्रभु मैं आपके इस विराट स्वरूप में देख रहा हूं। क्योंकि परमात्मा ने 10वें अध्याय में क्या कहा था कि सर्पाणाम वासुकी अस्मि अनंतश्चास्मि नागानाम और आदित्यानाम अहम विष्णु। ऐसे परमात्मा ने जिन विभूतियों का वहां पर वर्णन किया था, जो परमात्मा ने बोला था, पहले परमात्मा बोल रहे थे, अब अर्जुन बोल रहा है। पहले परमात्मा कहते थे कि मैं सांपों के अंदर ये हूं, अब अर्जुन बोलता है कि हे प्रभु सारे के सारे सर्प मैं आपके विश्व रूप दर्शन में देख रहा हूं। पहले परमात्मा कहते थे कि सारी देवताओं को शक्ति मेरे से प्राप्त होती है, अब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु सारी देवताओं को मैं आपके अंदर देख रहा हूं। परमात्मा पहले निवेदन करते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति मैं करता हूं ना कि ब्रह्मा, तो यहां पर अर्जुन कहता है कि हे प्रभु उस ब्रह्म देव को मैं आपके अंदर देख रहा हूं। वो प्रलय करने के लिए जो महादेव निवेदन किए जाते हैं, जो रुद्र कहे जाते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 11 रुद्रों के अंदर शंकर मैं हूं, पहले परमात्मा बोलते थे। अब अर्जुन बोलता है कि हे प्रभु ईशम उस रुद्रों को, 11 के 11 रुद्रों को और महादेव को मैं आपके अंदर देखता हूं। और भृगु इत्यादि जो सप्त ऋषि महर्षि सप्त जो कहे थे आपने, वो सारे के सारे ऋषि मैं आपके अंदर देख रहा हूं हे प्रभु। ऐसे अर्जुन ने परमात्मा के समक्ष हाथ जोड़े हुए हैं और अपने सिर को नीचे करते हुए अर्जुन परमात्मा की प्रशंसा, परमात्मा के प्रति निवेदन कर रहा है। कैसा वो दिव्य समय होगा जिस समय के अंदर परमात्मा ने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया हुआ है, जिसे देवताएं भी नहीं देख सकती हैं, और अर्जुन परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है और मुख से परमात्मा के गुणों का व्याख्यान भी करता है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वरूप हे विश्वरूप परमात्मा, विश्वेश्वर हे विश्वेश्वर परमात्मा, त्वां अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक हाथ हो चुके हैं। आपके अनेक हाथों को अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप देव, मैं आपके अनेक हाथों को देखता हूं, मैं आपके अनेक पेट को देखता हूं, मैं आपके अनेक मुखों को देखता हूं और अनेक नेत्रों को मैं देखता हूं। हे प्रभु सर्वथा अनंत रूपम, तथा सब और अनंत रूप वाला मैं आपको देख रहा हूं। हे प्रभु चारों तरफ संपूर्ण दिशाओं में मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हो। आपके अनेक हाथ हो चुके हैं, आपके अनेक पेट हो चुके हैं, आपके अनेक नेत्र हो चुके हैं और आपके अनेक मुख हो चुके हैं। तब न आदिम न मध्यम पुनः न अनंत पश्यामि अंतम पश्यामि। हे प्रभु ना तो मैं आपके आदि को देखता हूं, ना ही मैं आपके मध्य को देखता हूं और ना ही मैं आपके अंत को देख रहा हूं कि हे प्रभु आपका विराट स्वरूप आरंभ कहां से हो रहा है, इसका मध्य कहां पर हो रहा है और इसका अंत कहां पर हो रहा है। हे प्रभु मैं नहीं देख रहा हूं, मैं भ्रमित सा हो रहा हूं क्योंकि चारों तरफ मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है। और वो कृष्ण कैसे है? विश्व रूप, जो
विश्व का रूप बन चुका है, विश्वेश्वर बन चुका है, जिसके 2 हाथ नहीं अनेक हाथ हो चुके हैं, जिसका एक पेट नहीं बहुत सारे पेट हो चुके हैं, जिसकी 2 आंखें नहीं बहुत सारी आंखें हो चुकी हैं, जिसका एक मुख नहीं सर्वतोमुख, जिसका चारों तरफ मुख ही मुख है। हे प्रभु, इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं। ऐसा अर्जुन गदगद हो रहा है। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। हे प्रभु, त्वाम किरीटिम, मैं आपको किरीटी अर्थात मुकुट से युक्त देख रहा हूं। आपने बहुत उत्तम प्रकार का मुकुट धारण किया हुआ है। गदिनम, आपके हाथ में आपने गदा पकड़ी हुई है। चक्रिनम, चक्र, शंख और पद्म इत्यादि आपने धारण किए हुए हैं। पश्यामि, इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं। हे प्रभु, तेजो राशिम सर्वतः, आपकी तेज की राशि सब और दीप्तिमंतम, सब और प्रकाश करने वाले, दीप्तानलार्क द्युतिम, दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, दुर्निरीक्ष्य नेत्रों के द्वारा कठिनाई से जानने योग्य, देखने योग्य, च समन्तात् अप्रमेयम, तथा चारों ओर से अप्रमेय स्वरूप को मैं देख रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपको कैसा देख रहा हूं कि आपने अपने सिर के ऊपर दैदीप्यमान एक मुकुट धारण किया हुआ है और आपने अपने हाथों के अंदर किसी एक हाथ में आपने गदा पकड़ी हुई है, किसी एक हाथ में आपने चक्र पकड़ा हुआ है, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है, किसी हाथ में शंख पकड़ा हुआ है, किसी हाथ में आपने जो पद्म कहा जाता है, कमल का फूल कहा जाता है, वह आपने फूल पकड़ा हुआ है। ऐसा मैं आपको देख रहा हूं। और हे प्रभु, आपका जो प्रकाश है, आपका जो तेज है, तेज की राशि कैसी है कि दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान, या मैं यूं कहूं कि अग्नि, सारी की सारी अग्नि भी प्रकट हो जाए और सारे के सारे सूर्य भी उदित हो जाए तो भी आपके प्रकाश के सामने फीके पड़ जाएंगे। इस प्रकार मैं अपने इस नेत्रों से कठिनाई से देखने योग्य आपके स्वरूप को देख रहा हूं और जिस स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उस स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं। ऐसा अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं। तो यद्यपि परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी हुई है, तब भी अर्जुन क्या निवेदन करता है कि हे प्रभु, दिव्य दृष्टि से भी मुझे कठिनाई प्रतीत हो रही है कि आपका प्रकाश कितना है। जैसे हम घरों में देखते हैं कि हम उतना ही प्रकाश रखते हैं जितना प्रकाश हम देख सकते हैं। जब बहुत सारा प्रकाश हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो अर्जुन की स्थिति भी यहाँ पर क्या है? अर्जुन की भी स्थिति बहुत अधिक प्रकाश होने से अर्जुन की आंखें चुंधिया रही हैं। अर्जुन को परमात्मा का दिव्य स्वरूप देखने में यहाँ पर कठिनाई हो रही है। और परमात्मा का स्वरूप कैसे है? यदि प्रमा अर्थात जो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि जो प्रमाण होते हैं, उनके माध्यम से बतलाया जाता है कि ये वस्तु ऐसी है। लेकिन अर्जुन निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपका स्वरूप ऐसा है जिसको बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बतलाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन भगवान जी की स्तुति यहाँ पर करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषं मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता,
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य स्वरूप को देखकर और वर्णन करते हुए क्या कहता है कि त्वं वेदितव्यम, हे कृष्ण आप ही जानने योग्य हो, परम अक्षरम, आप परम अक्षर हो, अक्षर ब्रह्म हो, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय स्थान हो, परम बीज हो, त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो, त्वम अव्यय सनातन पुरुष में मत, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य स्वरूप को देख रहा है तो समय अर्जुन को वही बातें स्मरण हो आ रही हैं जो बातें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को पहले बतला रहे थे। तो अर्जुन परमात्मा को कहता है कि हे प्रभु, यदि इस संसार में कुछ जानने योग्य वस्तु है तो वो केवल आप ही आप हो। आपको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, यदि आपको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, जानने लायक वस्तु आप ही हो, ऐसा अर्जुन निवेदन करता है। और हे प्रभु, आप ही अक्षर ब्रह्म हो, जो जीवात्माओं को सभी पापों से मुक्त करके अक्षर कर देता है, ऐसे आप परब्रह्म हो और आप ही इस संपूर्ण विश्व के आश्रय स्थान हो। आपके अतिरिक्त दूसरा आश्रय स्थान कोई भी नहीं है, ऐसा अर्जुन निवेदन करता है। और हे प्रभु, सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी चौथे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग के अंदर अवतार धारण करता हूं। इसीलिए अर्जुन भी उसी बात को यहां पर निवेदन करते हैं, बतलाते हैं कि हे प्रभु, सनातन धर्म के रक्षक आप ही हो और आप ही अविनाशी हो, सनातन हो, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस प्रकार अर्जुन परमात्मा की प्रशंसा परक शब्द जो है यहां पर बतलाते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे प्रभु, त्वाम आदि मध्यांतम, हे प्रभु आपको मैं मध्य और अंत से, आदि मध्य और अंत से रहित मानता हूं। हे प्रभु, आपका ना तो आदि है, ना आपका मध्य है और ना ही आपका कोई अंत हो सकता है। अनंत वीर्यम, और हे प्रभु आप अनंत प्रभावशाली हो, अनंत शक्तिशाली हो आप। अनंत बाहु, आपकी अनंत भुजाएं हैं। शशि सूर्य नेत्रम, और आपके ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र कैसे हैं? चंद्रमा और सूर्य की तरह दीप्तायमान आपके नेत्र हैं, सुंदर हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले। आपकी मुख कैसे हैं? जैसे अग्नि तेजमान होती है, तेजोदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, प्रकाश स्वरूप होती है, वैसे ही हे प्रभु आपके मुख कैसे हैं? प्रज्वलित अग्नि के समान तेज वाले हैं। स्व तेजसा इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, और आप अपने तेज से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण सृष्टि को तपा रहे हो, ऐसा मैं देख रहा हूं। हे प्रभु, आपका प्रभाव, आपका ही प्रभाव इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं देख रहा हूं कि सब जगह पर आपकी ही सत्ता है, आपकी ही सत्ता है और आपकी ही सत्ता है। आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु की सत्ता को मैं नहीं देखता हूं। इस प्रकार अर्जुन परमात्मा से, परमात्मा के गुणों को व्याख्यान करते हैं।
द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथ्व्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। हे प्रभु, हे महात्मन, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, इदम द्यावा पृथ्व्यो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो भाग है, अंतरम अर्थात बीच का भाग, च सर्वा, और सभी संपूर्ण दिशाएं, एकेन त्वया ही व्याप्तम, एक आपके द्वारा ही व्याप्त की गई है, ऐसा मैं देखता हूं। हे प्रभु, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल और 10 दिशाएं आपके द्वारा ही व्याप्त की गई हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तब इदम अद्भुतम, आपके इस अद्भुत और उग्र रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयम प्रव्यथितम, रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रही है। हे प्रभु, आपका ये जो विराट स्वरूप है, विकराल स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, वो कैसा है कि तीनों लोग इस रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि आपने सभी को व्याप्त करके रखा हुआ है। इस प्रकार अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं। तो यहां पर इस श्लोक को देखने से हमें क्या अभिप्रेत हो रहा है, क्या संकेत मिलता है कि सारा का सारा लोक व्यथित हो रहा है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य स्वरूप को सारे के सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा का विश्व रूप केवल अर्जुन देख रहा है, और साथ में संजय देख रहा है, और साथ में जो धृतराष्ट्र हैं वो सुन रहे हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन का भाव यहां पर क्या है कि हे प्रभु, आपने संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों को ऐसे व्याप्त करके रखा हुआ है, आपके उग्र रूप से संपूर्ण जड़ चेतन जो संसार है, सृष्टि है, प्रकृति है, वो क्या है, व्याप्त हो रही है, और संपूर्ण जन जो है वो विचलित हो रहे हैं, क्योंकि आपका इतना बड़ा विशाल स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है। और विशाल स्वरूप को देखकर आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, यहां के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, परिपूर्णता से आपने उसको व्याप्त करके रखा हुआ है। और हे प्रभु, जो 10 प्रकार की दिशाएं कही जाती हैं, उन दिशाओं को भी आपने व्याप्त करके रखा हुआ है। 10 दिशाएं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं कही जाती हैं। और इन दिशाओं के बीच में कौन होते हैं, ईशान्य कौन, वायव्य कौन, आग्नेय कौन और नैऋत्य कौन, ये 4 दिशाएं और 4 कौन होते हैं, और ऊपर और नीचे, ऐसे 10 प्रकार की दिशाएं जो हमें प्राप्त होती हैं। तो हे प्रभु, आपने इन सभी दिशाओं को भी व्याप्त करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार के आपके दिव्य, अलौकिक और चमत्कार स्वरूप को देखकर, विराट स्वरूप को देखकर, दिव्य स्वरूप को देखकर, हे प्रभु, मैं गदगद हो रहा हूं, जो आपने मेरे ऊपर ऐसी परम कृपा की, मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दर्शन का आनंद भी ले रहा है, और साथ में परमात्मा की स्तुति भी करता जा रहा है। ऐसा वो परम भक्त, क्योंकि परमात्मा के सामान्य दर्शन भी होने दुर्लभ हैं, और यहां पर तो अर्जुन को विश्व रूप परमात्मा दिखा रहे हैं। कितने उच्च कोटि के भी ये भक्त होंगे, सामान्य दर्शन तो मिले ही मिले, ऊपर से विश्व रूप दर्शन भी अर्जुन देख रहा है। तो इस प्रकार अर्जुन गदगद होकर परमात्मा की स्तुति यहां पर कर रही है। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के विश्व रूप दर्शन योग को लेकर आप सबके समक्ष
उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।